स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। तो बच्चों, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने समझा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा था बच्चों। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आज के इस लेक्चर में बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और चार्ज के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट करंट कैसे होता है बच्चों, कैसे बनता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था बच्चों। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे हम इसे प्रेशर डिफरेंस मानेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव आयंस पर एक फोर्स लगेगा और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसमें पहले आप देख सकते हैं कि बच्चों, जैसे कि जब दो बॉडीज जिनका की पोटेंशियल अलग अलग हो, एक बॉडी हायर पोटेंशियल पर हो और एक लोअर पोटेंशियल पर हो, और हम उन दोनों बॉडीज को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगता है। और चार्ज के इसी फ्लो होने को बच्चों हम करंट की टर्म में या इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख सकते हैं कि when two bodies at different potentials are connected by a conducting wire, the charge flows from the body at higher potential to the other at lower potential until their potentials become equal। ये जस्ट लाइक उसी तरह है बच्चों की पानी जो है किसी ऊंची सरफेस से या पहाड़ों से नीचे फ्लैट एरियाज में बहकर आता है, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ सर्टेन प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर। तो उस प्रेशर डिफरेंस के कारण जिस तरह से पानी बहना शुरू करता है बच्चों, उसी प्रेशर डिफरेंस के कारण चार्ज जो है वो सर्किट में मूव करना स्टार्ट करता है। सो फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर मस्ट बी सम प्रेशर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण चार्जेस पर एक फोर्स लगता है बच्चों, और उसी फोर्स के कारण वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, और उसे हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट्स देखते हैं बच्चों। यहां पर ये फिगर 1 है, इसमें हमने दो बॉडीज लिए हैं और ये दोनों बॉडीज जो है बच्चों हीटेड है, यानी बॉडी ए का जो टेम्परेचर है वो हायर है और बॉडी बी का जो टेम्परेचर है वो लोअर है, और इन दोनों बॉडीज को हमने कनेक्ट कर दिया है बच्चों, आपस में ये कनेक्टेड है। तो हम देखेंगे कि हीट जो है बच्चों वो बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ फ्लो होने लगेगी, यानी आई वांट टू से कि देयर मस्ट बी सम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो जब तक ये टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा बच्चों, तब तक हीट का फ्लो भी नहीं होगा, और ये हीट का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। In second diagram we have two containers बच्चों, we have two containers और two beakers we can say। इसमें हमने क्या किया है, ये फर्स्ट बीकर जो है ये थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है कंपैरेटिवली सेकंड बीकर की, दिस इज बीकर 1 एंड दिस इज बीकर 2। तो बच्चों इसकी जो विड्थ आप देख रहे हैं ज्यादा है और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन हमने जो वाटर का लेवल रखा है बच्चों वो थोड़ा ज्यादा है बीकर 1 में, और बीकर 2 में जो वाटर का लेवल है वो कम है, और हमने इन दोनों बीकर्स को आपस में टैप से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही अब हम इस टैप को ओपन करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि वाटर का जो फ्लो है वो फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर की तरफ होने लगेगा, जब तक कि इन दोनों बीकर्स का जो वाटर लेवल है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जब तक देयर मस्ट बी सम डिफरेंस ऑफ सर्टेन क्वांटिटी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने टेम्परेचर की बात की, तो यहाँ पर हीट के फ्लो के लिए यहाँ पर देयर मस्ट बी सम टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बच्चों। इस पानी के फ्लो के लिए वाटर का डिफरेंस बहुत जरूरी है, वाटर के लेवल का डिफरेंस जरूरी है। जब तक वाटर के लेवल का डिफरेंस नहीं होगा बच्चों, तब तक वाटर भी फ्लो नहीं होगा। तो
तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों चार्ज के फ्लो होने के लिए भी एक प्रेशर डिफरेंस जरूरी होता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये अब हम देखते हैं। अब हम इस चार्ज के फ्लो को समझते हैं बच्चों, चार्ज कैसे फ्लो होता है। तो ये फिगर में आपको दो बॉडीज दिखाई दे रही है बच्चों, बॉडी ए है, बॉडी बी है। बॉडी ए का जो पोटेंशियल है वो हायर है और बॉडी बी का जो पोटेंशियल है वो लोअर है। नॉर्मली हम पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल पर मानते हैं बच्चों, और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोअर पोटेंशियल पर मानते हैं। तो ये दोनों सेम फिगर है बच्चों, बस इसमें चार्ज के फ्लो को दिखाया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो ये हम समझते हैं बच्चों। तो ये फिगर में आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों बॉडीज को हमने एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। बॉडी ए का पोटेंशियल हायर है जैसा मैंने आपको बताया, और बॉडी बी का जो पोटेंशियल है वो लोअर है, और इन दोनों बॉडीज को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर माउंट कर दिया है। ये दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पर माउंटेड है। तो जैसे ही हम इनको वायर से कनेक्ट करेंगे बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज जो है जिसे हम प्लस क्यू बोलते हैं, ये हायर पोटेंशियल से यानी बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ फ्लो होने लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, यानी नेगेटिव चार्ज है जिसको हम नॉर्मली माइनस क्यू से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स पर होता है बच्चों, वो बॉडी बी से यानी नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगेगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव पोटेंशियल बॉडी से पॉजिटिव पोटेंशियल बॉडी की तरफ फ्लो होने लगेंगे। तो बच्चों ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक ये पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, यानी जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये जो चार्ज का फ्लो है ये कंटिन्यू होता रहता है। तो चार्ज के इसी फ्लो होने को बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। यानी जब हम चार्ज को टाइम के साथ मेजर करते हैं, चार्ज के फ्लो होने को टाइम के साथ मेजर करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो यहां से हम देखते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इस तरह से जो इसका फॉर्मूला बनेगा करंट का, वो बनेगा करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों हम I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। अगर जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं बच्चों। तो इस तरह से जो इसका फॉर्मूला बनेगा, यहां से हम ले लेते हैं चार्ज की यूनिट हमने पुट करी बच्चों कूलाम, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो हमने सेकंड पुट किया। तो बच्चों कूलाम पर सेकंड जो यूनिट बनेगी वो करंट की बनेगी, और इसको ये इक्विवेलेंट होता है एम्पियर के। इसको हम एम्पियर में, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं बच्चों। तो इसकी जो एम्पियर इक्विवेलेंट होता है वो कूलाम पर सेकंड के होता है। अब हम इसको एम्पियर को डिफाइन करते हैं बच्चों कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। अगर मैं इसके आगे बल लगा दूं बच्चों पहले की तरह, यहां पर लगाया, यहां पे भी बल लगाया, और यहां पे भी बल लगाया, तो इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बच्चों कि किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो जो करंट बनेगा बच्चों वो 1 एम्पियर करंट होगा। ये आप मेमोराइज कर लीजिए। और इसको हम बच्चों ये इक्विवेलेंट होता है 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम सेकंड। इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये इसको मैं फिगर से भी समझा देता हूं बच्चों। सपोज कीजिए ये अपना कोई कंडक्टर है और इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं बच्चों, यहां से ये लेते हैं। तो अगर इस एरिया से बच्चों 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वो इस पॉइंट में 1 एम्पियर करंट बनाएगा बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, कूलम जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होता है कूलम बच्चों। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से
अगर फ्लो होते हैं तो 1 एम्पियर करंट बनता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से 1 एम्पियर करंट की जो डेफिनेशन बनेगी बच्चों वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि when 1 coulomb charge flows through any cross sectional area of a conductor in 1 second, then the current passing through that conductor is called 1 ampere। बच्चों यहाँ से आगे नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी अपन जानते हैं क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से कि Q इज इक्वल टू N होता है। इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। बाकी इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से n इलेक्ट्रॉन्स टाइम t सेकंड में फ्लो होते हैं बच्चों, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसका वही क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हम कर रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बच्चों जो फ्लो होने वाला करंट होगा टाइम t सेकंड में वो होगा N/T। अब या तो आप इसे डायरेक्ट क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि Q इज इक्वल टू N होता है, या फिर कॉन्सेप्ट वाइज जैसा कि टाइम t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहे हैं, तो जो पास होने वाला करंट होगा बच्चों वो N/T होगा। चूंकि एम्पियर एक बड़ी यूनिट होती है बच्चों, 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट होता है, बहुत लार्ज करंट होता है, तो हम इसके छोटी स्मॉल वैल्यूज यूज करते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम देख लेते हैं बच्चों। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर जो होता है बच्चों 1000 एम्पियर 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों 1 मिली एम्पियर को ऐसे लिखते हैं बच्चों, m स्मॉल होता है और a एम्पियर चूंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स होते हैं बच्चों उसको हम नॉर्मली बड़ी नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो m स्मॉल आएगा और a कैपिटल आएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 1/1000 एम्पियर। और ये 1 मिली एम्पियर करंट जो होगा बच्चों ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10⁻³ और ये यहाँ ऊपर जाकर 10⁻³ एम्पियर के बराबर हो जाएगा, दैट इज 1 मिली एम्पियर करंट। और इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर तो भी देख लेते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा बच्चों ये होगा 1 माइक्रो में ये इतने 1 ये वैल्यू जो होगी माइक्रो में बच्चों ये होगी यहाँ पे 6 जीरो आएंगे, यानी अपन इसको बोल सकते हैं 1 म्यू। माइक्रो को बच्चों म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू साइन होता है ये, और ये भी 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, और हो जाएगा 1/10⁻⁶ एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर करंट जो होगा बच्चों वो 10⁻⁻⁶ एम्पियर के बराबर होगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वांट टू टेल यू बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि ये नॉर्मली सिंपल अलजेब्रा रूल्स को फॉलो करती है बच्चों। इसको हम समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये अपने 2 नोड्स है बच्चों, 2 ब्रांचेस है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की, और ये तीसरी ब्रांच ऐसे निकल रही है। अब बच्चों यहाँ से एक करंट आ रहा है, यहाँ से एक करंट आ रहा है, और इस तीसरी ब्रांच में ये करंट निकल रहा है। सपोज कीजिए इस ब्रांच से आने वाला करंट बच्चों 2 एम्पियर है, और इस ब्रांच से आने वाला करंट 3 एम्पियर है। तो यहाँ पर जो इस ब्रांच में जो करंट निकलेगा बच्चों, ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया और 3 एम्पियर करंट यहाँ से आया, तो जब इस नोड पे आके ये मिलेगा बच्चों तो ये 5 एम्पियर करंट बनाएगा, यानी 2 + 3 = 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि ये सिंपल अलजेब्रा रूल को फॉलो कर रही है, यहाँ पर कोई वेक्टर लॉ नहीं लग रहा है, इसलिए वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप देख सकते हैं बच्चों। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में कई बच्चे अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे एज्यूम की जाती है। तो इसे हम देखते हैं बच्चों। जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया था तब इलेक्ट्रॉन्स को कोई नहीं जानता था, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस वक्त पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन माना जाता था बच्चों। तो एज पर कन्वेंशन आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमारे पास वही 2 बॉडीज है बच्चों,
ए जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो एज पर कन्वेंशन बच्चों, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन के फ्लो की डायरेक्शन है बच्चों वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती है और यही इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और यही कन्वेंशनल करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों। यानी अब इसमें समझना ये है बच्चों कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स पर होता है और वो पूरा का पूरा एटम में न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज होता है। लेकिन कंडक्टर में एटम्स के अलावा बच्चों पॉजिटिव आयंस भी होते हैं जो मूव करते हैं। ये प्रोटॉन्स नहीं, ये पॉजिटिव आयंस होते हैं जो मूव करते हैं। तो यही पॉजिटिव आयंस बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि कंडक्टर में मूव करता है और यही जो पॉजिटिव आयंस के फ्लो की डायरेक्शन है बच्चों यही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है। दैट्स इट। अब हम करंट और चार्ज पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों, इससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट्स। यानी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें 15 मिनट्स के लिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है बच्चों, हमें जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन है करंट दिया हुआ है हमें, करंट की वैल्यू दी है बच्चों 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है बच्चों, टाइम है हमारा 15 मिनट्स। तो चूंकि मिनट्स में तो हम इसको सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। पहले 15 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सेकंड में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0 30 0 6 7 8 900 सेकंड टाइम आ गया बच्चों। ठीक है, फिर से देख लेते हैं 0 6 5 30 का 0 कैरी, ठीक है, टाइम आ गया बच्चों 900 सेकंड। तो 900 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज हमें सर्किट में कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो यहाँ ले लेते हैं चार्ज, फॉर्मूला होता है बच्चों करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम यानी Q अपॉन T। तो यहां से Q की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों I इंटू T हो जाएगी यानी करंट इंटू टाइम। तो करंट है बच्चों हमारे पास 5 एम्पियर और टाइम हमने निकाल लिया है 900 सेकंड। तो ये आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 900 एम्पियर सेकंड यानी 45,000 एम्पियर सेकंड यानी कूलम हो जाएगा। तो जो चार्ज की वैल्यू आई बच्चों वो हो गई 45,000 कूलम। यानी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट को हमने सेकंड में कैलकुलेट किया, 900 आ गया, ये ठीक है। करंट इंटू टाइम हुआ यहाँ से, चार्ज की वैल्यू 545, ठीक है, ओके। तो 45,000 कूलम बच्चों 15 मिनट में जो चार्ज फ्लो होगा वो 45,000 कूलम होगा। इसी सीरीज में हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर चार्ज each having a charge of इतना 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, अगर नहीं भी गिवन होता तो भी आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है। तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है और ये मैग्नीट्यूड में नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन्स पर अगर हम चार्ज को देखेंगे तो वो पॉजिटिव होता है, वैल्यू उसकी सेम होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम सेम। तो आपको वैसे ही मेमोराइज करना है। पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो व्हाट इज द करंट इन एम्पियर, हमें एम्पियर में करंट निकालना है और व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो व्हाट यू हैव गिवन इन क्वेश्चन, ये जो दिया है बच्चों 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स,
ये एक्चुअल में नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी ये स्मॉल n दिया है, स्मॉल n 10⁻20 है आपको, और टाइम आपको दिया हुआ है बच्चों, टाइम है आपको 0.1 सेकेंड। तो करंट निकालना है, तो ये होगा बच्चों I = Q/T से, और यहाँ चूंकि n दिया है तो इसे आपको n की टर्म्स में ही लेना पड़ेगा फॉर्मूले को, तो NE/T ये अपन ने देखा था। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, n है 10⁻20 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है बच्चों वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। स्मॉल e डिनोट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां भी स्मॉल e आए आपको हमेशा इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और टाइम आपको दिए गिवन है 0.1 सेकंड का। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 20 है, 10⁻19 है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.6 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻20 माइनस 19, यहां बचेगा, और इसका पॉइंट हम बढ़ा देते हैं बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 16 इंटू 10⁻1 यानी 10 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों यहां से 160 एम्पियर। तो 160 एम्पियर करंट फ्लो होगा बच्चों, यानी करंट की वैल्यू आ गई 160 एम्पियर। अब ये इसकी डायरेक्शन भी पूछ रहा है, इसमें हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो जैसा कि अभी हमने पहले देखा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो की डायरेक्शन है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है बच्चों, तो जो करंट अपना बनेगा पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, यानी इसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा। तो यहां हम लिख लेते हैं करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ये अपन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप देख लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है कि 1 एम्पियर करंट जो होता है बच्चों, उसमें जो चार्ज होता है वो इतना होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं। व्हाट यू हैव गिवन द क्वेश्चन, गिवन करंट की जो वैल्यू है बच्चों 1 एम्पियर है पर सेकंड है, यानी टाइम आपको जो गिवन है वो 1 सेकंड में है, टाइम जो है, टाइम की वैल्यू आपको गिवन है। और ये जो है बच्चों ये हमें प्रूफ करना है, ये हम प्रूफ करेंगे कि जो n आएगा वो इतना आएगा, तो ये गिवन नहीं है, इसको हमें प्रूफ करना है। चार्ज की वैल्यू लिख लीजिए बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर है। तो अब हम करंट का फॉर्मूला लगाते हैं, I = Q/T होता है, यानी NE/T। तो n की वैल्यू निकालेंगे बच्चों हम यहाँ, n = हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके IT/E। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, करंट जो है वो 1 है, टाइम जो है वो भी 1 सेकेंड है, 1/E, इसकी वैल्यू पुट कीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। यहां से बच्चों ये 1 एम्पियर है और ये 1 सेकेंड है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड मिलकर कूलम ही बनता है। ये देखिए I = Q/T से ये करंट की यूनिट आई एम्पियर और इसकी यूनिट आई कूलम और इसकी यूनिट आई सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पियर इंटू सेकंड = कूलम। तो यहां से हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं यूनिट्स को, ये कूलम के बराबर ही होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 × 1 तो 1 ही हो गया, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इसको ऊपर ले जाते हैं बच्चों, 10⁻19, इसमें से हम एक बोरो लेते हैं, ये 10 हो गया इंटू 10⁻18 और ये 1.6 है, इसको पॉइंट को हटाया 100 हो गया। तो बच्चों जब 100 में अपन 16 का डिवाइड देंगे तो अपनी जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 6.25 इंटू 10⁻18, और जो कि हमें प्रूव करना था, ये n की वैल्यू निकल के आ गई। या डिवाइड देके देख लीजिएगा 100 में 16 का
कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप इजीली दे सकते हैं। तो जो n की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो 6.25 into 10⁻18 निकल के आएगी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये था अपना आज का वीडियो बच्चों, एक शॉर्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड। इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को समझा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।